नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक बार पुनः आपके सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। गणेश जी और चूहे की कहानी। सभी हिंदू देवी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। आपने बेशक गौर किया होगा कि ये वाहन कोई न कोई पशु या पक्षी हैं, या इन पशु पक्षियों के देवी देवताओं के वाहन बनने के पीछे के कारण में जाएं तो उनका उत्तर कुछ पौराणिक कथाओं में मिलता है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी मूषक पर विराजमान होते हैं। उनका वाहन डिंक नामक मूषक है। गणेश जी की शारीरिक संरचना के विशिष्ट मूषक आकार में अत्यंत छोटा है। ऐसे में सवाल उठता है कि गणेश जी छोटे से जीव पर विराजमान क्यों होते हैं? वे इतने छोटे जीव को अपना वाहन क्यों चुनते हैं? इन सब का उत्तर भी हमें दो अलग अलग कथाओं में वर्णित मिलता है। आइए जानते हैं मूषक के गणेश जी के वाहन बनने के पीछे की कथा। प्रथम कथा ये घटना द्वापर युग की है और इस कथा का विवरण गणेश पुराण में मिलता है। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में गहन चर्चा चल रही थी। दरबार में उपस्थित सभी देवगण चर्चा में लीन थे। नामांकित क्रोच नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ हंसी मजाक कर रहा था। जब देवराज इंद्र की दृष्टि क्रोच पर पड़ी तो वे क्रोधित हो उठे और उसे मूषक बन जाने का श्राप दे दिया। मूषक बना क्रोच स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में पराशर ऋषि के अजर में गिरा। स्वभाव से चंचल क्रोच ने ऋषि उम्र में उत्पाद मचा दिया। उसने मिट्टी के सभी पात्र तोड़ दिए। उसने अन्न का भक्षण कर लिया, ऋषियों के वस्त्र कुतर दिए और आश्रम की सुंदरता उजाड़ दी। मूषक के इस उत्पाद से पराशर ऋषि चिंतित हो गए और इससे प्राप्त हुई उपलब्धियों की प्रार्थना के लिए गणेश जी की शरण में पहुंचे। गणेश जी ने पराशर ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मूषक के रूप में क्रोच को पकड़ने के लिए एक तेज पास फेंका। पास के बंधन से बचने के लिए मूल लोग भाग गए। सर्वनाक पास ने पाताल लोक तक उसका पीछा किया और उसे बांधकर गणेश जी के पास लाकर खड़ा कर दिया। साक्षात गणेश जी को अपने सामने देख क्रोच बहुत डर गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब गणेश जी बोले, तूने पराशर ऋषि के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया है, जो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी मैं शरणागत की रक्षा अपना परम धर्म समझता हूँ। मांगो जो वरदान मांग लो। गणेश जी की इस बात पर क्रोच अहंकार में उठा और बोला, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। अहंकारी क्रोच के इस कथन पर गणेश जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही सही है, मैं आपसे अपना वाहन बन जाने का वर मांगता हूं। क्रोच के पास कोई अन्य विकल्प ना था। अपने कथन के अनुसार वह गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी जैसे ही मूषक रूपी क्रोच पर सवार हुए, उनके भारी शरीर से क्रोच दबने लगा। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसने गणेश जी से याचना की कि वे अपना वजन वहन करने योग्य कर लें। गणेश जी ने वही किया। उस दिन से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया और सदा उनकी सेवा में लगा रहा। गणेश जी के वाहन के रूप में उनका नाम डिंक पड़ा। गणेश जी की मूषक पर सवारी स्वार्थ पर विजय का संकेत है। दूसरी कथा, गजमुखासुर नामक दैत्य ने देवलोक में उत्पात मचा रखा था। सभी देवता उससे तंग थे। एक दिन सभी देवगण एकत्रित होकर गणेश जी की शरण में पहुंचे और उनसे गजमुखासुर दैत्य से मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना करने लगे। विश्व की रक्षा के लिए गणेश जी ने गजमुखासुर से युद्ध किया। इस युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया। इसी दांत से गणेश जी ने
गजमुखासुर पर प्रहार किया, जिससे बचने के लिए गजमुखासुर ने मूषक का रूप धारण कर लिया और युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ। वांछित गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। तब गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा याचना करते हुए अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर अपना वाहन बना लिया। तो दोस्तों, आपको गणेश जी की और चूहे की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।